आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए पंडित आशीष पालीवाल को गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के मुगावली विधानसभा का लोकसभा प्रभारी बनाया है। इस दौरान आशीष पालीवाल एक्शन मोड में नजर आए और कांग्रेस प्रभारी बनते ही एक प्रेस वार्ता बुलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और यादवेंद्र सिंह यादव के बीच होने वाले मुकाबले को एक किसान के बेटे और उद्योगपति के बीच का चुनाव बताया। साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार की जमकर तारीफ की तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं मुगावली क्षेत्र के विकास पर उपेक्षा और नजरअंदाज करने के आरोप भी लगाए। बीजेपी वहां से जीती तो बहुत मार्जिन का अंतर। आप भी सुनिए मुगावली कांग्रेस विधानसभा प्रभारी बनाए जाने के बाद क्या कुछ बोले पंडित आशीष पालीवाल। अभी मुगावली विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है लोकसभा क्षेत्र गुना संसदीय क्षेत्र का, और शोभाराम जी सह प्रभारी है मेरे साथ में। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका हम निर्वहन करें। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो अगर अशोकनगर जिले का या मुगावली का परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो कांग्रेस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मतलब एक तरफा मामला नहीं है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। आप अशोकनगर जिले की बात देखें तो अशोकनगर कांग्रेस जीती है, मुगावली में तगड़ा मुकाबला रहा है, बीजेपी वहां से जीती, तो बहुत मार्जिन का अंतर नहीं है। जो अंतर है वो हम उसको कवर करके और उसको हम पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। जब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होकर किसी और को बिठाया जाता है, हमने 17 साल काम भी किया है महाराज के साथ में, तो दर्द होता है। वो लोकतांत्रिक अधिकार है निर्णय का विरोध करना, और इस बात को मैं पहले समझ गया था कि ये गलत निर्णय है, और वो बाद में सत्य साबित हुआ। जब गिरी थी उस समय ऋण माफी का कार्यक्रम कमलनाथ जी का काफी अच्छा चल रहा था, और लाभान्वितों की संख्या भी काफी अच्छी है, क्षेत्र में भी है, शहराई मुगावली सब जगह क्षेत्र में पूरे प्रदेश में किसानों के ऋण माफ हो रहे थे। उसके बाद में सरकार गिराने के बाद में जो वादे किए गए थे कि हम किसानों के लिए जमीन पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिन किसानों के ऋण बकाया रह गए वो आज तक बेचारे परेशान हैं। मुगावली जहाँ तक चूंकि मुझे विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है और मुगावली शहर का नागरिक हूँ, तो मुगावली की जनता ने सब 1 इंजन 2 इंजन 3 इंजन सारे लगाए इनकी सरकारों में, लेकिन विकास की जगह यहाँ उल्टा विकास अवरुद्ध हुआ है। आप मुगावली के किसी भी दल के कार्यकर्ता और आम नागरिक से पूछ लीजिए कि मुगावली उपेक्षित हुई है। थाना, मंडी, कई चीजें ऐसी हैं, हाट बाजार की प्रॉपर व्यवस्था ना होना। अब 3 तरह के आपके जिताने के बावजूद भी आप विकास करने की जगह विकास को यहाँ वहां दूर पटक देंगे तो अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, और जनता उनका जवाब देगी। हर चुनाव में मंत्री वगैरह आके झूठे वादे कर जाते हैं, उसके बाद में पूरे नहीं होते, जनता को गुमराह करने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद में फोन भी नहीं उठते जनता के। जनता परेशान है। अभी कुछ दिन पहले हमने जनता के साथ मिलकर थाने का भी ज्ञापन दिया था। मंडी रोड पे रोजगार की हालत ये है कि मंडी रोड की दुकानें चलना बंद होगी, तो जो शहर की रौनक है वही बाहर पटक देंगे तो कैसे काम चलेगा। लाखों रुपए का हाट बाजार बन के तैयार पड़ा हुआ है, व्यवस्थापन ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, विकास ना होने की वजह ये है एक्चुअली में जनता ने भावनाओं में आके इनके विकास की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। ये लोग जिताया तो है, तो इनके पास या तो सोच नहीं थी या नजरिया नहीं था, और शहर के लोग इतनी बड़ी संख्या में मंत्री और सब ग्लैमर क्रिएट कर देते हैं कि 1-2 बार लोग बातों में आ भी जाते हैं, और इनके पास विजन नहीं है। 2-3 4 बार चुनाव के बाद में कोई वो नहीं है। और वैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से जितनी लोकप्रियता काफी 10 साल में उनकी रही है, लेकिन सिर्फ सफाई अभियान के अलावा जिस तरह से अटल जी वगैरह ने गाँव-गाँव में विकास किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, तो ऐसी कोई उपलब्धि केंद्र सरकार के पास भी नहीं है। इवन मतलब हम गोद लिए गए जो गांव थे, 100 मेट्रो सिटी थी, और आपकी बुलेट ट्रेन थी, 100 मेट्रो सिटी बनना थी, किसानों की आय दुगनी होनी थी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिन पे कोई पूरे ही नहीं हुआ। अब भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करने का था, तो उन्होंने बड़े बड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेके वाड्रा, सोनिया गांधी सबका नाम गिनाते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टे नीरव मोदी और अन्य लोग जो है वो पैसा लेके भाग गए देश से। बड़े बड़े उद्योगपति, कई उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो गए, और लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस है। 2022 तक उन्होंने किसानों की आमदनी दुगनी करने का था, तो ना तो ऐसे कोई धरातल पर ठोस प्रयास दिख रहे हैं। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा, ग्राम स्वराज नहीं आएगा, तो राम राज्य कहां से आएगा। भारत की जनता, भारत का हृदय तो गाँव में बसता है, भारत की अर्थव्यवस्था भी गाँव के ऊपर निर्भर है। लगातार नहीं, वोट तो जनता डालती है। आजकल किसी मैं कहूँ कि या कोई भी नेता ये दम नहीं भर सकता कि मेरे
पास इतने वोटों की संख्या है और जो जनता का रुझान रहा है तो बहुत वो नेक टू नेक ही रहा है, बहुत आसपास ही रहा है। थोड़े से कुछ कमियां होंगी तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जिसको हम पाट नहीं पाए। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और कार्यकर्ता आज भी बहुत है कांग्रेस के पास में और कार्यकर्ताओं से ही जीत होती है। उनको समन्वय अच्छा हो, अच्छे प्रयास हो वोट डालने के, हम अपने वोटर्स के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो ये जो गैप है 4-5-7 हजार वोटों का, इसको भी हम कवर करके और जीत की ओर अग्रसर होंगे। भ्रष्टाचार के आरोप अलग है, विकास नहीं होना अलग बात है। भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत रूप से तो किसी पे आरोप लगा नहीं रहा हूँ। काम नहीं हुए तो भ्रष्टाचार के बारे में तो मेरे को नहीं मालूम। जिन्होंने काम किए हैं वो तो ठोस किए हुए हैं। नहीं, इसकी मैंने कोई जांच पड़ताल नहीं की है, भ्रष्टाचार हुए नहीं हुए, ना मेरा किसी के ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार का। लेकिन जो काम हो गए हैं उनका ढंग से वो नहीं, निर्वहन नहीं हुआ, या जो जनता की सुविधाएं थी वो कम कर दी गई हैं। वर्तमान जो मंडी थी कितनी अच्छी जगह है, लाखों करोड़ों की शहर के बीच में मंडी की जगह है, और जितनी जिन्स आती है अभी मुंगावली मंडी में, वो व्यापारियों से आप बात करके देख लीजिए, उसके लिए यही मंडी सफिशिएंट है। अगर आपको एक्स्ट्रा जो विकास होता है, मतलब शहर की रौनक ही खत्म हो जाए, थाना चला गया, थाने में करोड़ों की जमीन पड़ी हुई है, अब थाना उठा के जहां पर सुनवाई नहीं हो, जहां आबादी नहीं हो, वहां पटक दिया जाए, ये तो सरासर अन्याय है। तो मोटी मोटी बातें जो आम जनता को समझ में आ रही हैं, इसमें कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आम जनता की जो परेशानियां हैं वो देख रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना ये सब पत्रकारों का काम है। कोई ऐसा कोई भाई पत्रकारों के पास न्यूज रहती है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसी कोई ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं ना। अब जैसे 8 बाजार बन के पड़ा है, पैसा तो जनता का है ना। सरकार या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री खुद थोड़ी नोट बनाते हैं, जनता टैक्स देती है, उससे शासन का संचालन होता है, सरकार का संचालन होता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर टैक्स नहीं लगता। विडंबना ये है कि हम सिर्फ इनकम टैक्स पे करने वालों को ही टैक्स पेयर समझते हैं, जबकि हर गरीब से गरीब आदमी भी जो परचेज करता है, साबुन भी खरीदता है, तेल नमक खरीदता है, हर चीज पे जीएसटी देता है, और उसी से संसाधन से सरकारों के पास पैसा आता है, उसी से विकास होता है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर हमारे पैसे के कोई कंस्ट्रक्शन किया गया हो, निर्माण किया गया हो, तो उसका उपयोग हो, जनता को उसके काम में आ जाए। ये मूलभूत चीजें हैं, ज्यादा कठिन बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेरा कोई इस तरह से, अब जैसे रेत खनन के आरोप हैं जो आए दिन पेपरों में पढ़ते रहते हैं आप लोगों के द्वारा, तो रेत खनन के मुद्दे पर शासन प्रशासन मौन क्यों रह जाते हैं? आप लोगों ने तो बहुत आवाज उठाई। अब रेत खनन हो रहा, किसके सानिध्य में हो रहा, क्या हो रहा? तो भ्रष्टाचार तो है। नदियों का अवैध उत्खनन, पानी की समस्या पैदा हो रही है, नदियां खराब हो रही हैं, तो ये किसके सानिध्य में हो रहा है? शासन के सानिध्य में हो रहा है। जो दम भरते हैं कि हम नदी को मां मानते हैं और उनके द्वारा दोहन हो रहा है, तो ये तो सर्वप्रथम है, आप लोगों को ही मालूम है। और हम तो बात रख सकते हैं, वहां की चौथा स्तंभ मीडिया भी है, इसको भी अपनी आवाज उठाना चाहिए। दिन रात जो सामने से डंपर निकल रहा है उनसे पूछ लो भैया कौन से लाइसेंस से निकल रहा, कैसे निकल रहा है। उसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए, जहां जो भी तकलीफ आई, उसके पहले भी हम एसडीओपी साहब से मिलने गए। अभी जनसंवाद कार्यक्रम में भी हमने अपनी बात रखी, और जहां भी मंच मिलता है तो वहां बात करते हैं। नहीं, ये तो सबके अपने अपने अधिकार हैं, कोई भी किसी भी पार्टी में आ जा सकता है। इस पर उनके व्यक्तिगत जो भी उनकी परेशानियां रही होंगी उसका जवाब वो ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। हमें तो जहां मान सम्मान मिलेगा और जहां हमारी पूछ परख होगी वहां काम करेंगे। और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाना भी राष्ट्रभक्ति है, और लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों से चलता है। अगर हम विपक्ष की भूमिका निभाकर जनता की आवाज उठा रहे हैं और ठोस विपक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को काम कर रहे हैं, तो ये भी राष्ट्रभक्ति है।